क्या आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन मुकम्मल रकम दस्तयाब नहीं? बैंक से मॉर्गेज होम लोन लेना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, मगर सवाल ये है कि ये अमल कैसे काम करता है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप इस बारे में मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो मैं आपको मरहलावार सब कुछ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मॉर्गेज लेने के लिए बैंक कुछ बुनियादी शराइत रखता है। आपकी मुस्तकिल आमदनी ज़रूरी है, चाहे आप नौकरी करते हो या अपना बिजनेस चलाते हो। इसके अलावा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए ताकि बैंक को यकीन हो कि आप कर्जे की रकम वक्त पर वापस कर सके। ज्यादातर बैंक 21 से 65 साल के दरमियान अफराद को मॉर्गेज देते हैं और आमतौर पर आपको प्रॉपर्टी की कीमत का 20 से 25% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अगर आप दुबई के रेजिडेंट नहीं हैं तो हो सकता है कि बैंक आपसे ज्यादा डाउन पेमेंट का तकाजा करे। अब आते हैं मॉर्गेज के लिए दरकार दस्तावेजात पर। आपको अपना पासपोर्ट, वीजा और अगर आप दुबई में रहते हैं तो एमरेट्स ID जमा करवानी होगी। बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा ताकि आपकी माली हालत का अंदाजा लगा सके। इसके अलावा आपको अपनी आमदनी का सबूत देना होगा, चाहे वो तनख्वाह की सूरत में हो या कारोबारी दस्तावेजात के जरिए। प्रॉपर्टी की तफसीलात भी दरकार होंगी जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब आप बैंक को मॉर्गेज के लिए दरखास्त देते हैं तो वो सबसे पहले आपकी माली हैसियत का जायजा लेता है। अगर आप तमाम शराइत पूरी करते हैं तो बैंक आपको प्री अप्रूवल लेटर जारी करता है, जो आमतौर पर 3 से 6 माह के लिए कारआमद होता है। ये लेटर प्रॉपर्टी खरीदने के अमल को आसान बना देता है, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ बैंक की हतमी मंजूरी दरकार होती है। अगला मरला प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का होता है। बैंक एक माहिर के जरिए प्रॉपर्टी की कीमत का अंदाजा लगवाता है ताकि ये देखा जा सके कि प्रॉपर्टी वाकई ही कितनी मालियत की है जितनी रकम आप कर लेना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो तो बैंक फाइनल मंजूरी दे देता है और मॉर्गेज मुआहदा तैयार कर लेता है जिस पर आपको दस्तखत करने होते हैं। मुआहदे पर दस्तखत के बाद बैंक प्रॉपर्टी के मालिक या डेवलपर को रकम अदा कर देता है और आपको हर माह किस्त में कर्ज वापस करना होता है। मॉर्गेज की मुद्दत आमतौर पर 5 साल से 25 साल के दरमियान होती है और सूद की शरह या तो फिक्स्ड होती है या मार्केट के मुताबिक तब्दील होती रहती है। अगर आप किस्तें वक्त पर अदा ना करें तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी जब्त भी कर सकता है, इसलिए वक्त पर अदायगी बहुत जरूरी है। मॉर्गेज लेने के दौरान कुछ इजाफी अखराजात भी होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन फीस, वैल्यूएशन चार्जेस और बैंक की प्रोसेसिंग फीस शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन फीस आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमत का 4% होता है, जबकि वैल्यूएशन चार्जेस 2500 से 5000 दरम के दरमियान होता है। अब सवाल यह है कि क्या मॉर्गेज आपके लिए सही इंतखाब है या आप किसी और तरीके से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय बताएं। अपना ख्याल रखें, मिस्टर डक को याद रखें।